हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम जान लेते कि रिफ्रैक्शन में हम कौन कौन से लेंस के साथ डील करने वाले हैं। ये जो पहला है, इसमें दो सरफेसेस है। दिस वन इज़ द कॉन्वेक्स सरफेस, दिस वन इज़ ऑल्सो द कॉन्वेक्स सरफेस। तो इस लेंस को हम बाई कॉन्वेक्स बोलते हैं। इसमें सिंप्लिसिटी के लिए कॉन्वेक्स लेंस कहा गया है इसको। देन आफ्टर दैट दिस इज़ द अनदर लेंस। ये वाली जो पोर्शन है जो केव की तरह है, दैट इज़ कॉनकेव। जो केव की तरह है, इट इज़ अगेन कॉनकेव। सो दिस लेंस विल बेसिकली बी बाई कॉनकेव लेंस, बट अगेन फॉर सिंप्लिसिटी इट इज़ कंसिडर्ड एज कॉनकेव लेंस। जैसे कि मिरर में हुआ करता था, मिरर में हमारा कॉन्वर्जिंग मिरर कौन सी थी? कॉनकेव मिरर थी। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस इज़ द कॉन्वर्जिंग लेंस। एंड ऑफ कोर्स लेंस है तो दोनों ट्रांसपेरेंट साइड ही है, एंड वी डोंट हैव दैट पॉलिश्ड सरफेस, सो रिफ्रैक्शन होगी। एंड अगेन फॉर कॉनकेव दिस लेंस इज डाइवर्जिंग इन नेचर, यहाँ पर भी क्या होगी? रिफ्रैक्शन होगी। न्यूमेरिकल्स में जाने से पहले हमें साइन कन्वेंशन भी देखना है। तो साइन कन्वेंशन में सबसे पहले ये मेरे कॉन्वेक्स लेंस है, और जो बीच वाली पोर्शन है इसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। मिरर में हमारे लिए ये पोल हुआ करता था, अभी ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर के बीचों बीच एक लाइन जा रहा है जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन। कॉनकेव लेंस में भी देख लीजिए, कॉन्वेक्स लेंस में भी देख लीजिए। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। Now coming for first of all focus. This part of the lens, it is a part of a bigger hollow circle, and this part is again a part of bigger hollow circle, है ना। तो बेसिकली मेरा जो कॉन्वेक्स लेंस है ये दो सरफेस से बने हुए हैं, दो हॉलो सर्कल से बने हुए हैं, इसीलिए इसमें दो फोकल लेंथ होगी, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। सिमिलरली कॉनकेव, ये एक हॉलो सर्कल का पार्ट है, ये भी एक हॉलो सर्कल का पार्ट है, तो इसका भी अलग रेडियस, इसका भी अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका भी अलग फोकल लेंथ, इसका भी अलग फोकल लेंथ होगा। अब फोकल लेंथ इसीलिए हमारे लेंस में दो है, एक f1 एक f2। कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो 2f1 से बताया गया है वो भी हमारे पास दो है, 2f1 2f2। सिमिलरली फॉर द कॉनकेव लेंस। तो साइन कन्वेंशन में सबसे पहले हम देखेंगे फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस। देखो, दिस फोकल लेंथ एंड दिस फोकल लेंथ दे विल बी इक्वल ओनली। ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही होगी, पर हम फोकस किसको मानेंगे? फॉर एग्जाम्पल साइन कन्वेंशन में हम किसको लेंगे? दिस फोकल लेंथ और दिस फोकल लेंथ। इसके लिए हमें फोकल लेंथ का डेफिनेशन को एक बार रिमेंबर करना होगा। फोकल लेंथ फॉर द कॉन्वेक्स लेंस ये कन्वर्जिंग है ना। तो जो लाइट रे पैरेलल आ रही होगी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दिस इज द लाइट ray which is parallel to principal axis. Now this parallel light ray after refraction it will pass through a point, and that particular point will be treated as the principal focus of the convex lens. तो हम focal length जब consider करेंगे positive या negative, we will consider this focal length of the convex lens. Now coming for the concave lens. concave lens के लिए क्या है? same procedure है. Now this is the इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्जिंग है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे विल गो लाइक दिस, ठीक है। पर इफ यू ट्रेस बैक दैट पर्टिकुलर लाइट रे, इट विल एक्चुअली टेंड टू कम फ्रॉम अ पॉइंट। ऐसा लगेगा कि ये इस पॉइंट से होकर ये बाहर आ रहा है ना। तो ये वाली जो पॉइंट होगी दैट विल बी ट्रीटेड एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, एंड वी विल कंसिडर दिस फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव लेंस। आई होप यू अंडरस्टूड। तो कॉनकेव लेंस के लिए ये वाली फोकल लेंथ हम कंसिडर करेंगे, एंड कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम ये वाली फोकल लेंथ यूज़ करेंगे। अंडरस्टूड नाउ कमिंग टू द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में हम क्या करते थे? वी यूज टू लुक एट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हम देखते थे, एंड वी यूज टू टेक, लाइक इन मिरर वी यूज टू टेक पोल एज द रेफरेंस पॉइंट, एंड यहाँ पे हम ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी डिस्टेंस को लेना स्टार्ट करेंगे। फाइन। नाउ दिस इज द ऑरिजिन, लेट अस सपोज दिस इज द ऑरिजिन। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे? नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। तो ये यहाँ से स्टार्ट करो, ये डायरेक्शन है इंसिडेंट लाइट रे का। तो ऑप्टिकल सेंटर के बाद से जो भी इस डायरेक्शन में होगा, जितने भी डिस्टेंस हम इस डायरेक्शन में लेंगे, वो सारे के सारे डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव,
ठीक है. And against this direction, like this is the direction of incident light ray. Now against this direction, of course starting from the optical center, सारे डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेंगे. तो इस साइड में जितने भी डिस्टेंस हम कंसिडर करेंगे, ऑल द डिस्टेंसेस विल बी नेगेटिव. फाइन. ओके. नाउ ये तो हो गई डिस्टेंस की बात. लाइक फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर कौन से साइड पॉजिटिव है, कौन से साइड नेगेटिव. सी दिस इज जस्ट लाइक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. इस साइड आपका पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव. राइट. नाउ कमिंग टू दिस थिंग, प्रिंसिपल एक्सिस है आपके पास, दिस इज द ओरिजिन. तो एनी हाइट, कोई भी हाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव में होगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव. एनी हाइट that will be below the principal axis, it will be treated as negative. right. okay. so एक बात आपको ध्यान में क्या रखना है कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगी that will always be positive, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के टॉप में रखते हैं. now coming to concave. concave के लिए भी सेम. this is the direction of incident light ray. so starting from optical center, इस तरफ के जितने भी डायरेक्शन होंगे that will be positive. इस तरफ के जितने भी डायरेक्शन होंगे दैट विल बी नेगेटिव. अगेन हाइट में भी सेम केस. टॉप में जितनी भी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस जितने हाइट होंगे दैट विल बी पॉजिटिव, एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस जितने हाइट होंगे दैट विल बी नेगेटिव. राइट. नाउ कमिंग टू द साइन ऑफ यू, साइन फॉर वी, साइन फॉर फोकल लेंथ. ठीक है. एंड दैट इज फॉर कॉन्वेक्स के लिए एंड कॉन्केव के लिए. नाउ यू, ऑब्जेक्ट को हमेशा इस साइड में ऐसे रखा जाता है. राइट. नाउ इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट हियर, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट रे, एंड इन दिस डायरेक्शन इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और ऑप्टिकल सेंटर से स्टार्ट करके इन दिस डायरेक्शन इट विल बी टेकन एज नेगेटिव. तो ऑब्जेक्ट को अगर इधर रखा गया है, देन दिस लेंथ वी विल बी कंसिडरिंग एज यू. यू इज व्हाट? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओनली. सो दिस विल बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड इट इज लाइक दिस डिस्टेंस. यहाँ से हम ऑप्टिकल सेंटर से स्टार्ट करो डिस्टेंस को नापना, एंड वी आर गोइंग टू दिस साइड. नाउ दिस साइड इज टेकन एज नेगेटिव, सो यू विल बी नेगेटिव. अगेन फॉर द कॉन्केव ऑल्सो, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस डिस्टेंस इट इज टेकन एज नेगेटिव, सो यू इज नेगेटिव. सो दिस यू कैन जस्ट रिमेंबर कि यू इज ऑलवेज नेगेटिव. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है. दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ठीक है. Okay, next we have V. V is image distance. Now, in case of concave lens, the image is always virtual and direct, और हमेशा इमेज इसी साइड में फॉर्म होती है. If you remember the ray diagrams, हमेशा इमेज इसी साइड पे फॉर्म होती है. Now, if the image is somewhere at this point, then this distance will be the image distance. अब ये डिस्टेंस कहाँ से हम मेजर कर रहे हैं? ऑप्टिकल सेंटर से this side, right? And this side the distance is taken as negative. So V is negative for concave lens. अब आ जाते हैं कॉन्वेक्स के लिए. कॉन्वेक्स में हमेशा इमेज इस साइड में फॉर्म होती है, सिवाय एक केस की, जब हमारा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. ठीक है. नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, देन द इमेज विल बी फॉर्म एट दिस साइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. ठीक है. So at that time when object is between optical center and focus, तो image distance हमारा हो जाएगा V will be negative, because हमारा image भी इसी side पे form हो जाएगी. But other cases में जब हर बार हमारे image यहाँ पर form होती है, at that time this will be the image distance. If this is the image distance, this direction is taken as positive, तब हो जाएगा हमारा V पॉजिटिव. V इज नेगेटिव इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस, V नेगेटिव होता है. इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस V इज ऑलवेज पॉजिटिव, सिवाय एक केस की, जब हमारे ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस में रखा गया हो. नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, फोकल लेंथ. फोकल लेंथ के केस में क्या होगा? दिस डिस्टेंस बिटवीन O एंड F2 विल बी टेकन एज फोकल लेंथ, बिकॉज जो हमारा इंसिडेंट लाइट रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज पासिंग थ्रू F2 आफ्टर रिफ्रैक्शन. तो दिस विल बी आवर फोकल लेंथ. सो दिस डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव. सो फॉर कॉन्वेक्स लेंस इट विल बी पॉजिटिव. कॉन्केव के केस में
Between O and F1, this distance will be taken as focal length and this distance is negative. So this will be negative. Height of object is always taken as positive because it is kept above the principal axis, here also, and height of image in case of real and inverted it is negative because it is formed below the principal axis. If it is virtual and direct it is positive. तो virtual and direct वाले केस 6 में आएगा बस लास्ट केस में जब हमारा ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ, ठीक है. एंड इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव because the image is always virtual and direct in case of concave lens. Fine, I hope this much is clear. Next, for the solving of numericals, we have two formula in case of lens, and those two formula are, first is the lens formula. Lens formula is 1 by f equals to 1 by v minus 1 by u. If you compare this to the mirror formula में this used to be plus sign और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगी. Only that much difference is there, where f is the focal length. Of course you have to use the proper sign as per the lens used. v is the image distance and u is the object distance, ठीक है. And another formula we have is that of the magnification. मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं. एंड मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला कौन सी है? मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू v बाई यू. मिरर के केस में ये माइनस v बाई यू होता था, यहाँ पर ये v बाई यू है. ऑल्सो मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू एच आई बाई एच ओ. एच आई बाई एच ओ, हाइट ऑफ द इमेज by height of the object. It is basically the ratio, and magnification it has no units. It has no units because जो भी unit है इसमें अगर मीटर है, सेंटीमीटर है, they will cancel out. यहाँ पर भी सेंटीमीटर they will be cancel out, and finally magnification will be left out with no units. ठीक है. So it is basically the ratio. So ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है. You have to remember the signs. Now what are the steps to solve the numericals of refraction? First of all, जब भी refraction के numericals होंगे then you will get the term lens. Lens है तो समझ जाना है कि refraction है, and don't get confused among the lens and mirror. Lens और mirror में काफ़ी चीज़ें उल्टी भी है. For example, convex lens and concave mirror, they resemble each other. They both have the converging nature, and concave lens and the convex mirror, they have the same nature, they are diverging in nature. But the thing is that lens और mirror के formulas are different, signs में difference है, and also for the v and u the signs are different. Okay, so now coming for the first step is note down the given part. Given part note down करोगे. Now given part में you may be given with the image distance, the object distance, the focal length or something like that, or maybe the magnification. ठीक है. तो आप जब गिवन पार्ट लिखोगे यू विल नॉट राइट इन होल, लाइक ऐसे नहीं लिखोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू, डोंट राइट दिस थिंग. अगर आप ऐसे लिखते हो यू विल गेट कन्फ्यूज्ड व्हाइल पुटिंग दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूला. तो अगर आप ऐसे लिखते भी हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑल्सो, देन यू हैव टू यूज द साइन. ठीक है. एंड if you don't write this thing, it's okay, you can just directly do this sin equal to जो भी है आपका वैल्यू, and u is always negative. हाँ, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि when you are noting down the given part, आपको साइंस अपने से लगाने हैं, and you have to keep that in mind कि किसके लिए कौन सी साइन होगी. ठीक है. If you forget, you can draw a rough diagram for the sign convention and mention that sign part. जो भी आपको given part होगी, you have to note that down, and जो भी आपसे पूछा जाएगा just write it down and put the question mark. That means you have to find it. ठीक है. Given part is finished here. And then second part is for the formula. Before solving the question, you have to compulsory write the formula. Question solve करने से पहले आपको formula लिखना बहुत ही important है. So you have to note down which formula you are going to use, and after that put the values and solve the formula. Now about one thing I must tell you, like u, v, f, h, I, h, o, इसके बारे में तो आपको पता है कि आप कैसे नोट डाउन करोगे. You know about the signs also. But one more thing I need to tell you that about the sign of m. ठीक है.
साइन ऑफ m if it is given as, सपोज आपको दिया गया है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगी, इट विल बी माइनस. वाई इट विल बी माइनस, बिकॉज m हमारा क्या है, hi by ho. Real and inverted means hi will be negative. Ho is always positive, so negative divided by positive, it will be negative only. If it is given like a virtual image is formed, a virtual image is obtained, then it is also positive, it is also positive. In this case, the magnification will be positive.